जैसे सीजन आउट होता है उसके बाद मार्केट एकदम सा जीरो। सबसे पहले टॉपिक तो यही है कि ये ऐसा क्यों होता है, और ये जबकि हम इस चीज को, इस टाइम को बुरा टाइम समझते हैं, लेकिन सबसे अच्छा टाइम हमारे बिजनेस के लिए यही है। ठंडा मार्केट करके बैठने से या अपना समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। कर सकते हैं अपने बिजनेस को और अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसको ग्रोथ लेवल टाइम तक भी ले जा सकते हैं। हाल फिलहाल अभी एक चीज जो काफी मेरे माइंड्स में चल रही थी और काफी सारे भी लोगों से भी डिस्कशन हुआ, जैसे सीजन आउट होता है उसके बाद मार्केट एकदम सा जीरो। और ये जो प्रॉब्लम्स है सिर्फ मेरी ही नहीं है या फिर और भी लोगों के नहीं है, ये पूरे के पूरे मार्केट्स की प्रॉब्लम है। और यहाँ पे ऐसा होता क्यों है, तो सबसे पहले एक जो टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक तो यही है कि ये ऐसा क्यों होता है। हम तो ये सोचते हैं ना कि, या फिर हमारे साथ जो भी कस्टमर जुड़ने वाले हैं हम भी उसको ये सजेस्ट करते हैं कि भाई अगरबत्ती का बिजनेस पूरे साल भर का बिजनेस है, 12 महीने का महीना। अब यही चीजें हुई कुछ कस्टमर्स को। अब देखो क्या होता है, जो न्यू स्टार्टअप वाले कस्टमर्स होते हैं उनके लिए काफी बुरा टाइम होता है। सबसे पहली चीज, एक तो वो इन्वेस्टमेंट करके रख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जैसे 3 महीना 4 महीना उन्होंने अच्छे से काम किया, फिर मार्केट स्लो डाउन, बहुत ज्यादा नीचे डेप्थ हो जाता है। जो कि ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी वैकेशनल सीजन जाने के बाद। जैसे अभी दीपावली खत्म हुआ, छठ पूजा वगैरह जितने भी पूजा से रिलेटेड हमारे त्योहार थे सारे खत्म हो गए। और खत्म होने के बाद क्या होता है, अब चीजें मार्केट से जो रिएक्शन है वो देखने को मिल जाती हैं। इसके पीछे का कारण क्या है वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। और ये जबकि हम इस चीज को, इस टाइम को बुरा टाइम समझते हैं, लेकिन सबसे अच्छा टाइम हमारे बिजनेस के लिए यही है। क्योंकि ऐसे तो हमें किसी भी प्रोडक्ट में या फिर किसी भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड उसमें जो भी अपडेट्स है, चेंजेस करने का जो एक टाइम है वो मिलता नहीं है। भाई बिजनेस टाइम टू टाइम चल रहा है। एक टाइम पे हम वो चीज़ें खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स हुई थी सीजन टाइम में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, माल बिक जाता है, निकल जाता है सीजन के हिसाब से। सीजन के बाद क्या होता है, हम एकदम से खाली हो जाते हैं या हमारा दिमाग फिर किसी नई चीज़ों पे दौड़ने लगता है। तो नई चीज़ों में दौड़ाने से अच्छा हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट का कस्टमाइजेशन, नई चीज़ों को नए तरीके से, अभी आने वाला न्यू ईयर है तो नए स्टार्टअप में हम क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं। नए फ्रेगनेंस का कस्टमाइजेशन, नई पैकिंग का कस्टमाइजेशन, या फिर बिजनेस को एक नए ग्रोथ तक ले जाना है उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। बट हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई धंधा डाउन है। तो ये एक्चुअल में हमारे माइंड का ही एक सर्कल है जो कि हमें इन्हीं चीज़ों पे घुमा के रखती है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, सीजन के टाइम में चीज़ें चल रही हैं, सीजन आउट होने के बाद तो थोड़ी चेंजेस देखने को मिलेंगी, जो कि देखने को मिल रही हैं। आपको ये भी लग रहा होगा कि सर और कोई टॉपिक नहीं था क्या, बकैती कर रहे हो आप। आपका सोचना सही है। बाकी मुझे अभी कस्टमर से बात हुई, उन्होंने यही कहा भाई सर ऑर्डर बोलते हो, अभी हमारा मार्केट ठंडा हो पड़ा है। तो मुझे लगा ये ठंडा वाली क्या बात है, तब जाके ये सही चीज़ें, सारी चीज़ें जो है दिमाग में बैठी। और दूसरा कारण, ये डाउनफॉल क्यों आता है। देखो सीजन पीक में होता है, सीजन पीक में है तो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो सीजन के हिसाब से दबा के माल ठोक देते हैं। भाई तुम रखो, बेचो, दबा के बेचो। होता यही है ना, नवरात्रि है, गणपति चतुर्थी है, फिर नवरात्रि आ जाती है, फिर दीपावली है, फिर छठ पूजा। तो ऑलमोस्ट 3-4 सीजन का माल एक ही बार में लोग ठोक देते हैं। अब यहाँ से होता क्या है, सामने वाले के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, दीपावली तक उन्होंने खत्म कर लिया, अब स्टॉक जो है धीरे धीरे कुछ बाकी भी रह गया तो वो आउट सीजन में बेचते रहता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे एक मंदी देखने को मिल जाती है। तो मेन कारण यही है, सीजन में काफ़ी बल्क तरीके से माल पहुँचता है, फिर वो बिकता है, नहीं बिकता तो सीजन के बाद बिकता है, जिसके बाद सीजन के बाद कोई भी सामने वाला ऑर्डर नहीं देता। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। और ये सिर्फ आपके और हमारे लोकेशंस पे नहीं हो रही है, ये ऑल ओवर इंडिया जितने भी मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, अगरबत्ती बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सब बिजनेस का एक सीजन होता ही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को भी। सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे देता हूँ
अभी हो रहे हैं एक्सपोज। एक्सपो क्यों होते हैं? फेस्टिवल सीजन के बाद ही होते हैं। आपको नवंबर से स्टार्ट होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4-5 मंथ एक्सपो बहुत ज्यादा होते हैं। कारण क्या है? कारण वही है क्योंकि ऑफ टाइम होता है, लोगों का जो ओपन माइंड है वो थोड़ा सा नई चीजों के ऊपर दौड़ते रहता है, जिसके वजह से एक्सपोज वगैरह भी होते हैं। क्योंकि लोगों के पास फ्री टाइम है, फ्री टाइम में वो बिजनेस को अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और उसके बेस में एक नया एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो हम ये टाइम जो है ठंडा मार्केट करके बैठने से या अपना समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। हम अपने ही बिजनेस में अपने बिजनेस के ऊपर चेंज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को और अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसको ग्रोथ लेवल टाइम तक भी ले जा सकते हैं। और उम्मीद ये रहेगी कि आने वाला नया वर्ष आपके लिए भी अच्छा होगा। तो बस ये वीडियोस में यही था, कुछ बेसिक टॉपिक्स थे।